Welcome dear student on my channel धमाका कोचिंग। Today I will teach a new topic। टॉपिक का नाम क्या है देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोज का या रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स ज्योमेट्रिकली हम लोग मीन्स ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल के जीरो या रूट को समझेंगे। ठीक है, आई हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x + 3 और यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन टेबल बना दिया हूँ। इस रो में मैं x के वैल्यू को पुट करूँगा, सिर्फ दो ही वैल्यू पुट करूँगा, ग्राफ हमारा ड्रा हो जाएगा। ठीक है, क्लास 9th में इसे पढ़ाया गया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ। ठीक है, तो x इस रो में x की वैल्यू पुट करूँगा और इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू पुट करूँगा y का हमें मिलता जाएगा। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ -2। ठीक, और y का वैल्यू कितना आएगा, हमें y का वैल्यू आपका आ जाएगा x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना आएगा, इसमें सॉल्व रखिए, पुट करिए। 2 × -2 + 3 सॉल्व करिए। -2 का 2 में -4 + 3 ये हो जाएगा आपका -1, तो आ गया -1। ठीक, उसी तरह x का वैल्यू पुट करिए जो है 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। 2 × 2 + 3 आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ये हो गया आपका 7। तो अब हम लोग जो है कि जो हमारा डेटा है सॉल्यूशन टेबल का, ठीक है, उसको हम इसमें देखते हैं। तो आइए देखा जाए। -2 x एक्सिस से हम लोग लेंगे, x इक्वल टू -2, तो x के वैल्यू -2 लूँगा तो ये आपका देखिए 1, ये 2, तो 2 है, तो 2 पर कितना है, -1। 2 पर x इक्वल टू 2 पर -1 आ रहा है, तो -1 कहाँ जाएंगे, y एक्सिस पर ऊपर या नीचे, नीचे आएंगे हम लोग। ठीक है, ये नीचे हम लोग आते हैं -1। ठीक, तो कितना हो गया, 2 पर -1, तो यहाँ से हम लोग ऐसे आए। ठीक, और इधर से ऐसे जाएंगे। ठीक, पेंसिल से मैच करा सकते हैं, इधर से ऐसे, उधर से नीचे, तो ये आपका ये पॉइंट एक हो गया। ठीक, -2 पर -1 आया। ठीक है, उसके बाद 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 पर कितना आ रहा है, x इक्वल टू 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर आएगा 7। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी उसके लिए। x इक्वल टू -2 है, -2 उधर नहीं होगा, इधर होगा, लेफ्ट साइड में x एक्सिस के, तो ये -2 है। ठीक, और x इक्वल टू -2 पर कितना आ रहा है, -1, तो यहाँ से ऐसे आएंगे और इधर से भी ऐसे लेकर जाएंगे, पेंसिल से ऐसे मैच करा देंगे, तो ये हो गया, इधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा, दोनों इंटरसेक्ट होंगे तो यहाँ मिलेगा, तो ये आपका हो गया -2 पर -1। अब नेक्स्ट है 2 पर 7, तो x इक्वल टू 2 यहाँ होगा और 2 पर 7 आएगा तो ऊपर जाएंगे। 7 कहाँ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है, इधर से ऐसे आएंगे और इधर से ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये अब इसको मैच करा दीजिए, तो इसको मैं हाथ से ही मैच करा देता हूँ। ठीक है, हल्का टेढ़ा हो सकता है। ठीक, तो एक मेरा पॉइंट ये है 2 7 और ये है कितना, -2 -1। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और ये आप जान ही रहे हैं, A 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया, तो ये ग्राफ हो गया। अब देखिए, अब जाकर मैटर समझ में आया कि अब हमको बताना है कि बताइए ये जो पॉलिनोमियल था, ये y जो है कि px के प्लेस पर लिखा गया, यहाँ px लिख सकते हैं। ठीक है, px के प्लेस पर y, यहाँ px मतलब ये एक्सिस को, y एक्सिस को px भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये पॉलिनोमियल है आपका, इसका जीरो कितना होगा,
तो इसका जीरो मतलब इसके कितने जीरो होंगे, तो इसका जो पॉलिनोमियल कितने जीरो होंगे, तो ये एक्स एक्सिस, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने जीरोज होंगे, उतने नंबर के मतलब उतने जीरो होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, उतने होंगे। तो देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पर। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकली हमने फाइंड किया कि कितने जीरोज हैं, 1, नंबर ऑफ जीरो इक्वल 1। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखिए कि नंबर ऑफ जीरोस तो 1 है, ठीक है, और लेकिन जो जीरो है उसका वैल्यू कितना है, तो उसको हम पता कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो x इक्वल कितना हमको मिलेगा वो पता करना है। ठीक है, x इक्वल कितना हमको पता करना है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 था, मतलब px इक्वल टू 2x प्लस 3 था। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग करते क्या है कि ये जो है इसमें y इक्वल टू 0 रख देंगे। कितना रख देंगे, y इक्वल टू 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा, या फिर -3 इधर आएगा, -3 इक्वल 2x हो गया, और ये 2 नीचे आ जाएगा, -3/2 हो गया इक्वल x। तो x इक्वल टू -3/2 आ गया। तो ये आपका हो गया x इक्वल टू, मतलब ये पॉइंट कितना हो गया, x इक्वल टू -3/2। ठीक है, -1 -2 इनके बीच में -3/2 आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, -3/2, 0। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह हमें नंबर ऑफ जीरो भी पता चल जा रहे हैं, और इसके बाद और क्या पता चल रहा है, जो जीरो है उसकी वैल्यू भी पता चल जा रही है। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हम लोग ग्राफ के थ्रू उसका जीरोस फाइंड करेंगे या बताएंगे कितने जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉलिनोमियल है मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 या px इक्वल टू ये। ठीक है, ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं पुट करता जाऊँगा और y का हमें मिलता जाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि -x इक्वल टू -2 अगर मैं रखूँ, इसमें -2 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 अगर रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -4, 6 + 4 10, 10 में से 4 गया 6 बचा। ठीक है, -2 पर कितना आया, 6 आया, तो -2 पर 6। ठीक, उसके बाद -1 रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, रख के देख लीजिएगा। फिर 0 पर कितना आएगा, -4 आएगा। अगर मैं सब चेक करूँगा वीडियो लंबा बन जाएगा, कैलकुलेशन करना है। 1 पर आएगा -6। ठीक है, 1 पर आएगा -6। 2 पर आएगा -6, 2 पर कितना आएगा, -6। 3 पर कितना आएगा, -6, सॉरी 3 पर आएगा आपका -4। 4 पर आएगा 0। 5 पर आएगा 6। ठीक है, इतना आएगा ये सब चीज़ें। तो अब मैं जो इसमें है उसको मैं ये जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, ये आपका एक पॉइंट बनाएगा, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट से ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें का है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। -2 पर 6 है, -2 ये है, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सीधे ऊपर गए, फिर इधर से यहाँ है, यहाँ पर मिला, तो ये आपका है -2 6। फिर उसके बाद -1 0, -1 और 0 तो यही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 0 -4, 0 -4, 0 एक्स एक्सिस पर 0 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 0 मैं लिख देता हूँ, 0। फिर -4, 0 पर -4 ये है -4, तो यहाँ पर मिल गया एक पॉइंट। अच्छा, फिर 1 पर -6 आएगा, 1 पर -6 माने नीचे आ जाएंगे। फिर 2 पर -6, 2 पर -6 ये हो गया आपका 2 पर -6। ठीक है, 2 पर -6। अच्छा, 1 पर -6 है और 2 पर भी -6 है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, 3 पर -4, 3 पर -4
नीचे आइए, इधर से सामने जाइए, फिर 4 पर 0, 4 कहाँ आएगा, 4 आपका हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। 4 पर कितना है 0, ये 4 हो गया, ठीक। 5 भी बढ़ जाते हैं, 5 हो गया, 5, 6, बस यहाँ तक पढ़ते हैं। 4 पर कितना है आपका 0 है, 4 पर 0 है, 4 पर 0 यही हो गया। फिर कितना है 5 पर 6 है, 5 पर 6 ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। 5 पर 6 हो गया। अच्छा, अब मैं सबको ज्वाइन करा देता हूँ, ज्वाइन करा देता हूँ सभी को। तो आइए ज्वाइन कराया जाए। ऐसे आएंगे, ऐसे 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 फिर ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये आपका ऐसा बना कुछ, तो इसे हम लोग पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पैराबोला। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए ये जो ग्राफ है इसका है y = x² - 3x - 4 का ये ग्राफ है। और ये ग्राफ देखिए x एक्सिस को, ये आपका x है, इधर इधर y डैश है, x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, 2 पॉइंट पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। 2 पॉइंट पर ये कट कर रहा है, एक तो -1 पर और एक 4 पर ये कट कर रहा है। तो इसका एक 0 होगा -1 और दूसरा 0 कितना होगा 4 होगा। एक 0 कितना होगा -1 होगा, दूसरा 0 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ 0 इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ 0 इसमें 2 है, ठीक। तो ये देखिए क्या है, एक पैराबोला बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, और कौन कौन से, एक है मतलब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स पर, -1 और 4 पर, और ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा -1, जिस पॉइंट पर जो मतलब कोऑर्डिनेट्स है तो वो एक पॉइंट बनाएगा, तो ये पॉइंट हो गया -1 0 और ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। ये आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। जीरोज -1 और 4 है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें एराइज होंगी, वो चीज़ें क्या होंगी कि ऐसा ग्राफ कब ऊपर की तरफ ये ऐसा कब मिलेगा, जब यहाँ पर देखिए a, अगर इसको कंपेयर कराएं ax² + bx + c से अगर कंपेयर कराएं तो यहाँ पर देखिए a के प्लेस पर है 1, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और x का कोफिशिएंट -3 है, ठीक है। तो b का वैल्यू हो गया -3 और c के प्लेस पर कितना है -4 है, ठीक है। a b c तीनों पता चल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो a है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि यहाँ पर देखिए a का जो वैल्यू है वो क्या है, a का वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। 1 क्या 0 से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक। अगर 1 जो है a का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, मतलब ये जो ग्राफ खुलेगा ऐसे ऊपर की तरफ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ मतलब होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ऊपर की तरफ खुलेगा, मीन्स पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन रहेगा। और जब a का वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगा तो पैराबोला नीचे की तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है। ये इसमें होता है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को मैं थोड़ा समझा दूं, इरेज करता हूं। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ होंगे उसके 3 केसेस होंगे। कैसे, 3 केसेस। केस 1 होगा एक,
पहला केस क्या होगा, पहले केस में ध्यान से देखिएगा क्या होगा। पहला केस में होगा कि जो हमको जीरोज़ मिलेंगे, जो जीरोज़ मिलेंगे 2 मिलेंगे, ठीक है। जीरोज़ कितने मिलेंगे, 2 जीरोज़ मिलेंगे। तो पहले वाला जो मतलब जीरोज़ अगर डिफरेंट हो, ठीक है, अगर जो ग्राफ बना है मान लीजिए ऐसे ग्राफ गया मेरा, ऐसे गया, तो 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ एक्स एक्सिस के, तो 2 जीरो जो मिला यहाँ पर, तो ये डिफरेंट जीरो हैं। ये कैसे जीरोज़ हैं, डिफरेंट, या तो ऐसे आएगा या तो आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो जो जीरोज़ मिलेंगे हमें केस फर्स्ट में, वो डिफरेंट जीरोज़ मिलेंगे। कितने, कैसे जीरोज़ मिलेंगे, डिफरेंट, एक 1 होगा तो एक -2 होगा, या एक 1 होगा तो एक 2 होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग जीरोज़ मिलेंगे। ये तो केस फर्स्ट था, ठीक। अब केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में जो जीरोज़ होगा वो दोनों जीरोज़ क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज़ तो मिलेंगे, दोनों जीरोज़ क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मीन्स एक बन जाएंगे। जैसे पहला जीरोज़ आ गया मेरा 1 और दूसरा भी क्या आ गया 1, एक्स की वैल्यू एक 1 आ गई, दूसरा भी 1 आ गया, तो सपोज कि ये 1 है तो ऐसे जाएगा, जो इसका पैराबोला बनेगा ऐसे इस तरह बनेगा, मीन्स उसको कहते हैं कि कोइंसिडेंट हो गया। तो एक जीरो लोज कितना जीरोज मिला अगर ग्राफ से देखें तो एग्जैक्टली 1, लेकिन 2 जीरोज कहा जाता है, दोनों जीरोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, एग्जैक्टली 1 जीरो कहते हैं। और कह सकते हैं कि क्या होगा, कितने जीरोज होंगे उसके, 2 जीरोज होंगे लेकिन सेम होंगे, 2 ही कहिए, ठीक है। कोइंसिडेंट हो जाते हैं, जो यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा था, ये और ये दोनों कोइंसिडेंट हो गए, मतलब दोनों डिफरेंट जीरोज थे तो सेम जीरो हो गए। तो जब सेम जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, जब सेम जीरो हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या तो ऐसा बनेगा या तो उल्टा बन जाएगा, इस तरह का बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड देखिएगा। केस थर्ड में जो है कि क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बन जाए, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, इधर बन जाए या तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे इंटरसेक्ट ही ना करे, ठीक है। क्या, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो हमें कोई जीरोज़ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट नहीं किया तो कोई जीरोज़ ही नहीं मिला, जीरोज़ मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स जीरोज़ मिलेंगे, वो आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। अगर इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो जीरोज़ मिलेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स मीन्स रियल जीरोज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, एक भी नहीं, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, एक भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इसका समरी लिख दूँगा, फिर ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है y=x³ और ये सॉल्यूशन टेबल है। तो x की वैल्यू -2 में रखूँगा तो -8 मिलेगा। तो देखिए ये -2 है, -2 पर कितना मिल रहा है, -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 ये हो गया। इधर से ऐसे आएंगे और इधर से नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये -2 पर कितना आया, -8 आ गया। अच्छा, -1 पर -1 है, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो -1 पर कितना है, ये यहाँ ओ यहाँ लिखिए, -1 पर कितना है, -1, ये -1 है, ठीक। अच्छा, फिर 0 पर 0 है तो यही मिलेगा ओरिजिन। 1 पर 1 है, 1 पर 1 ये मिल गया आपको। फिर उसके बाद 2 पर 8 है, 2 पर 8, तो 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये इधर से ऐसे जाएंगे सीधे एकदम, तो ये आपका 2 पर 8 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। ये 0 है आपका, ठीक।
ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब पॉलिनॉमियल का ये ग्राफ आपका हो गया। तो अब देखिए ये x एक्सिस जो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर, कौन से, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब इसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल था, इसका डिग्री कितना था, 3 था, इसका डिग्री 3 था, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। लेकिन हुआ क्या है कि तीनों जीरोस कोइंसिडेंट हो गए हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 3 पॉइंट पर मैक्सिमम इसको कट करना चाहिए था, एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पर, लेकिन तीनों ही जीरो इसके क्या है, सेम है, तीनों ही जीरोस क्या है, सेम है। और एक्स एक्सिस को कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, 0 पर। तो इसका मतलब तीनों ही जीरो जिसके 0 0 0 होंगे, ठीक है। 3 जीरो होंगे वो तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए ग्राफ से देखिए तो हमको सिर्फ एक ही जीरो दिखाई देगा, लेकिन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, 1 पॉइंट पर। तो इस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनॉमियल को भी डिफाइंड कर दिया। अब मैं इसका समरी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जो समरी में बोल रहा था वो यही है, 4 पॉइंट है इसमें। तो देखा जाए, पहला है द लीनियर पॉलिनॉमियल, यहाँ पर कह सकते हैं पॉलिनॉमियल, द लीनियर पॉलिनॉमियल ax प्लस बी, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 है, हैज़ एग्जैक्टली 1 0, केवल एक जीरो रखता है, ठीक है। इन दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स ओनली 1 पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखिए, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोज और 2 इक्वल जीरोज, दैट इज 1 0 और नो 0, ठीक है। तो मैंने एक कहा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2 डिस्टिंक्ट जीरो रखता है। फर्स्ट वाला मैं केस बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, जब मैं एग्जांपल लेकर बता रहा था तो क्या था कि ऐसे ग्राफ बनाया था मैंने, ठीक है, ऐसे आया था, अपवार्ड था, ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 था, और एक डाउनवार्ड था, ए का वैल्यू जब 0 से कम था, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो 2 इसके क्या हो गए, इसके 2 जीरोज हुए, और इसमें भी यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट रहा है, 2 जीरोज हुए, लेकिन दोनों ही जीरोज क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, क्या हैं, अलग अलग हैं, दे आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था, तो वही चीज़ लिखा है कि हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड में था 2 इक्वल जीरोज, तो उसका ग्राफ क्या था, ऐसे था, एक इस तरह का कुछ, और फिर इसका हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कहीं से भी वो टच करा सकते हैं एक्स एक्सिस को, ऐसे। तो देखिए दोनों जीरो जो है कि सेम हो गए इसी पॉइंट पर। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 एक्स इक्वल टू 1 को टच कर रहा है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू -1 को टच कर रहा है, तो दोनों ही जीरोज क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, माने एक्स इक्वल टू -1 और दूसरा भी एक्स इक्वल टू -1, मीन्स दैट इज उसको कह देंगे कि 1 0, दोनों कोइंसिडेंट हो गए। अगर इसके ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे तो कितने जीरो, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहेंगे 1 0, क्या कहेंगे, केवल एक ही जीरो, नंबर ऑफ जीरो 1 है, ठीक है। तो चाहे हम लोग उसको कहें 2 इक्वल जीरोस कहें या 1 0 कह सकते हैं। अच्छा, 1 0 ग्राफ को देख के कहेंगे, और नो जीरो या एक भी जीरो नहीं है, तो थर्ड वाले केस में मैंने दिखाया था कि उसके जीरोज एक भी नहीं है, इस तरह मैंने बनाया था, ऐसे एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे भी ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी जीरोज नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसके जीरोज नहीं होंगे, रियल जीरोज नहीं होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, 11th में, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका। अब थर्ड पॉइंट क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में भी मैंने एग्जांपल जो लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसमें भी देख रहे थे कि 3 इक्वल जीरोस आए थे, 0 0 0, कितने इक्वल जीरो आए थे, 3 इक्वल जीरो आए थे। वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि 3 इक्वल जीरोस हैं, या दैट इज़ ओनली 1 0, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक का था यहाँ वाला केस, ठीक है। उसका ग्राफ मैंने बनाया था क्यूबिक वाले के लिए, इस तरह का आया था,
इस तरह का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, y इक्वल टू एक्स क्यूब का था। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या है, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, अगर कोई एक पॉलिनोमियल ले ले डिग्री n का, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह चलते जाएंगे तो डिग्री n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 मीन्स कोई होल नंबर्स है n। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। तो जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेगा, n पॉइंट्स पर, n पॉइंट से एक भी ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, 3, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 2, लीनियर मैक्सिमम 1। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद सो अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। तो एक पॉलिनोमियल जो है डिग्री n का तो उसके कितने जीरोज होंगे मैक्सिमम, एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम n जीरोज होंगे या n रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मीन्स यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर अधिक से अधिक करिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।